अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और रमज़ानुल मुबारक में जैसा कि पकोड़े बनते हैं, समोसे हमारे दस्तरखान पर होते हैं, लेकिन चाट और दही बड़े भी लाजमी बनाए जाते हैं। तो केचप तो तकरीबन हर घर पे मौजूद होती है, लेकिन दिल चाहता है कि थोड़ा खट्टी मीठी हाज़मेदार किस्म की चटनी हो, जो थोड़ा हटकर टेस्ट दे रही हो और पूरा महीना हम उसको महफूज भी कर सकें। तो आज मैं आपको उसी हाज़मेदार खट्टी मीठी मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि इंतहाई टेस्टी बनके तैयार होती है और इसे आप 1 से 2 महीने तक सेव भी कर सकते हैं। एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप इसमें ऐड करेंगे ना, तो 1 से 2 माह तक आप इसे बगैर फ्रिज के भी सेव कर सकते हैं। तो खट्टी मीठी मज़ेदार सी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 पाव इमली को गर्म पानी के अंदर हाथ से अच्छे से मसल के गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। 3 से 4 घंटे के लिए इमली को मैंने अच्छी तरह हाथ के साथ मसल लिया था। और अब मैं इसे एक बड़े सुराखों वाली टोकरी या फिर इस तरह की छाबी में डाल के आपने हाथ के साथ ना अच्छी तरह से मसलते जाना है। तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा पानी मैंने ऐड किया था, जिसके अंदर इमली को भिगोया था, और पानी मैंने गर्म कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हाथ के साथ ना आपने मसलते हुए इस तरह से इमली का पल्प जो है वो अलग कर लेना है। लेकिन अभी काफ़ी सारा पल्प जो है इमली के साथ लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है पानी। यहाँ पे जिस बॉल में मैंने इमली को भिगोया था ना, उसी में मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसके अंदर मैंने इस इमली को दोबारा से डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं हाथ के साथ इसे मसल लूँगी, ताकि जो पल्प है ना इसका सारा वो पानी में चला जाए और इमली की जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो बिल्कुल रूखी हो जाएँ। तो अच्छी तरह से मलने के बाद इसे मैं दोबारा से छानते हुए डाल दूँगी। दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और 2 दफ़ा मैंने ये प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे देखिए, इमली की गुठलियाँ बिल्कुल रूखी सी रह गई हैं, सारा पल्प इसका सेपरेट हो चुका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जी कि इमली के पल्प को कैसे अलग किया जाता है, उसका कोई आसान सा तरीका बताएं। तो देखिए, मैं इस तरीके से इमली का पल्प अलग कर लेती हूँ। गुठलियाँ वगैरह सारी इसकी अलग हो चुकी हैं और हाथ से अच्छी तरह से दबा के देखिए, मैंने सारे का सारा पल्प जो है वो अलग कर लिया। और ये देखिए, गुठलियाँ बिल्कुल रूखी हैं। अब इसके साथ कोई भी पल्प वगैरह नहीं है। इन गुठलियों को मैं वेस्ट कर दूँगी और इस इमली के पल्प को आप मोटी छलनी से एक बार छान लीजिएगा। जिससे आटा छानते हैं वो वाली छलनी इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली ये छन जाएगा। तो इमली वाले इस पानी को कढ़ाई में डाल देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और तकरीबन 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया था मैंने इमली का ये पल्प बनाने के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे, जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून लेंगे सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें लेंगे 8 से 10 दाने और इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक पैन को मैंने गर्म किया है, उसके अंदर डाल के आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और उसके बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से और मिक्सी जार में डाल के इनका पाउडर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही खुशबूदार और हाज़मेदार चटनी हमारी बनके तैयार होगी इस मसाले से। तो इमली के पानी में देखें उबाल आ चुका था, तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप भर के चीनी ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ड्राई जिंजर या फिर इसे सूंठ पाउडर भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और काला नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो काला नमक और ड्राई जिंजर डालने से ये बहुत ही हाज़मेदार चटनी बनके तैयार होगी। तो इसे आप फिर चना चाट में इस्तेमाल करें या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ सर्व करेंगे ना, तो किसी भी किस्म की बदहज़मी नहीं होगी, आपके मैदे पे कोई बोझ नहीं होगा। बहुत ही हाज़मेदार चटनी बनके तैयार होगी। मीडियम फ्लेम पे इस चटनी को पका लेंगे यहाँ तक कि ये आधा पानी रह जाए और आधा पानी जो है पक पक के ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चटनी जो है बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और थिक देखें होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर हम वो मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने पीस कर रखा था। तो ये मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इस मसाले को। और इस चटनी को मज़ीद थिक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़े से पानी में इसको मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आपने चम्मच चलाते हुए इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच गया है, तो बस जितनी आपने चटनी को गाढ़ा करना है उतना आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो मैंने तकरीबन देखें आधा ऐड कर दिया है, आधा जो है ये बच गया है। मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट पका लिया था। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम बेंजोएट 1/8 टीस्पून, यानी कि 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें डाल देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इस चटनी को आपने मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो ये सोडियम बेंजोएट क्या चीज़ है जी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपने इस चटनी को इस्तेमाल करना है 1 से 2 हफ़्ते तक, तो इसी तरह से आप इसे एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं 1 से 2 महीने तक, तो फिर आपने इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर सोडियम बेंजोएट डाल देना है, जो कि किसी भी पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव है, खानों को ख़राब होने से, फंगस लगने से बचाता है, लेकिन टोटली ऑप्शनल है। आपने गीला चम्मच या जूठा चम्मच आपने चटनी में नहीं डालना, तो फिर भी ये काफ़ी देर तक चल जाती है, 2 से 3 हफ़्ते ख़राब नहीं होती।
तो बेहतरीन हाज़मेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी बन के तैयार है। आप इसे बनाएं और इंजॉय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और कैसी आपकी चटनी बन के तैयार हुई। रेसिपी अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मिलने जुलने वालों से। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।